सो हेलो ट्रेडर्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड आपकी ट्रेडिंग भी अच्छी चल रही होगी। सो गाइस, आज डे है आज डे है वेनसडे एंड आज का ट्रेडिंग सेशन देखते हैं कैसा जाता है। ठीक है। एंड मैं एनालिसिस करता हूँ, देन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है गाइस। सो गाइस, आप देखेंगे कैट जीपीवाई पर मैंने सेल डायरेक्शन की एक ट्रेड की हुई है। तो आपको मैं इस ट्रेड का लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा। आप देखेंगे ये जो सेलर्स की एक कैंडल आई है, इस सेलर्स की कैंडल का यहाँ पर एक 3x लेवल आ रहा था। आप देखेंगे ये, तो यहाँ पर एक 3x लेवल आ रहा था इस सेलर्स की पुल बैक का। देन एक 3x लेवल, उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर जो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो बाइंग हुई है, आप इसको देखेंगे। ये जो बायर्स आने के बाद सेलर्स आया, अगर उसको भी मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो ऑलमोस्ट अगर इसके बॉडी से लगाऊंगा तो आप देखेंगे एक्चुअल उतना बायर्स आने के बाद में सेलर्स आना चाहिए, बट जितना बायर्स आने के बाद सेलर्स आया उससे भी कहीं ज़्यादा एक्स्ट्रा आया बायर्स। थोड़ा एक्स्ट्रा ही बायर्स आया, तो एटलीस्ट इतना एक्स्ट्रा बायर आया है तो एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए कि इस 3x से एक सेलर्स की कैंडल देखने को मिलनी चाहिए। तो देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव करता है। तो यहाँ पर गाइस देखेंगे इस जो है यहाँ पर इस कैंडल ने जो है मार्केट में इस पुल बैक का देखेंगे तो ये 3x लेवल था। एंड अगर इस वाले पुल बैक को भी देखेंगे तो इसका 3x। एंड यहाँ पर एक ट्रेड सेल के लिए करेंगे। ठीक है। तो आप देखेंगे गाइस, यहाँ पर मैंने एक ट्रेड सेल के लिए कर लिया है। आप देखेंगे ऑलमोस्ट 4x लेवल इसका इस छोटे से पुल बैक का 3x यहाँ आ रहा है। एंड इस जो उसके ये जो रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल का ऑलमोस्ट 4x लेवल आ रहा है। तो देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पर इतना माइनर सा ये बनता है एरिया, इस पूरे एरिया के अंदर कहीं ना कहीं सैलस देखने को मिल सकता है। तो ऑलमोस्ट इसने टच किया था, जैसे ही टच किया था मैंने यहाँ पर सेल डायरेक्शन की ट्रेड की थी। तो देखते हैं मार्केट कैसा रिस्पॉन्स करता है। तो ये ट्रेड रिफंड हो गई है, बट बहुत ही ज़्यादा क्लोज थी। एंड अब देखते हैं यहाँ पर करके, क्योंकि अब यहाँ पर अगेन मैं सेल के लिए जाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो एरिया था ना वो थोड़ा सा बच रहा था। आई थिंक सो थोड़ा सा यहाँ पे बच रहा था। जो ये एरिया था ना यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पर एरिया जो था स्पेस बच रहा था। तो मुझे लग रहा है कि ये कैंडल इस स्पेस को फुलफिल कर लिया है। देन उसके बाद में यहाँ पर सेलर्स आना चाहिए। तो ये इस कैंडल का 3x लेवल है, देन इस कैंडल के अकॉर्डिंग 4x लेवल है। तो देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव करता है। तो बायर्स तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली आया है, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं किया है यहाँ पर। आप देखेंगे ना तो 3x को ना ही 4x को। आप देखेंगे इसको मैं ड्रॉ करूँगा, तो मैं प्रॉपरली इसको ड्रॉ करता हूँ इस पॉइंट से। एंड ये देखेंगे इसका 4x लेवल आ रहा है। अब देखो, अरे गाइस, यहाँ पर ये ट्रेड जो है ये 4x लेवल पर जाके क्लोज की थी। अब ट्रेड लेते तो सही रहता, थोड़ी मिस्टेक हो गई। अब नहीं लूँगा। तो देखेंगे अब इसके अकॉर्डिंग ये 4x लेवल आ रहा था। एंड अगर इस वाले पुल बैक को देखते हैं तो इसके हिसाब से 3x लेवल तो पहले ही आ गया था। इस वाले वेव के हिसाब से 3x एंड 4, हाँ, ये यहाँ पर ट्रेड आ सकती थी गाइस। तो थोड़ा ड्रॉ करने में थोड़ा मिस्टेक हुआ मेरा। देखेंगे ड्रॉ करने में मिस्टेक यहाँ पर ये हुआ है। आप देखेंगे अगर मैं इसको प्रॉपरली यहाँ पे लगाता हूँ तो देखेंगे 4x लेवल इसका आ रहा है। देन इसके बाद में इस कैंडल का ऑलमोस्ट 4x दोनों का कंबाइन हो रहा था। तो यहाँ शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड थी, बट देखते हैं यहाँ पर कोई नहीं। ड्रॉ करने में, क्योंकि ये इतनी जल्दी जल्दी फ्लैक्चुएट कर रहा था कि इसको ड्रॉ करने में जो है मैंने जल्दीबाजी में इसको ड्रॉ कर दिया कि यहाँ पर तो थोड़ा सा वेट करके ड्रॉ करते ना तो प्रॉपरली आता है यहाँ पर। चलो
मिस्टेक मेरी ये हो गई कि इसको मार्केट का फ्लक्चुएशन इतना फास्ट था कि मैं सोच रहा था जल्दी से लेवल को ड्रॉ कर लेते, नहीं ट्रेड मिस ना हो जाए। तो दैट्स वाई इसको ड्रॉ करते करते यहाँ पर भी हमने ट्राई किया था ये 3x लेवल पर। हमने सोचा था कि एटलीस्ट 3x से रिवर्स होगा, देन 3x से रिवर्स नहीं हुआ। तो यहाँ पर इस वाली, हाँ इस वाली वेव का 3x आ रहा था, तो मैंने सोचा अब रिवर्स करेगा, तो ऐसे सोच कर देन यहाँ पर भी ट्रेड की थी। उसके बाद यहाँ पर तो ये मुझे लगा कि क्योंकि इस कैंडल को अगर मैं विक से करा था तो ऑलमोस्ट यहीं पर कहीं आ रहा था 4x, तो ड्रॉ करने में प्रॉपरली ड्रॉ नहीं हो पाया था लेवल, इसलिए यहाँ पर जो है ये ट्रेड जो है अपनी लॉस हुई थी। देन ये वाली ट्रेड तो 3x पे मैंने लिया था। आप देखेंगे 3x पे कैसे लिया था, ये इस कैंडल को, हाँ ये कैंडल थी, इसका जो 3x लेवल आ रहा था वो ये आ रहा था, तो मैंने मैंने ये सोचा था कि 3x लेवल से मार्केट रिवर्स करेगी, तो 3x से मार्केट रिवर्स नहीं की थी। इसकी कंफर्मेशन चेक करते करते ही मार्केट जो है यहाँ से कंफर्मेशन नहीं चेक कर पाया प्रॉपरली, उससे पहले ही ये आया सेलर्स का, फिर बाहर आ गया था। तो इसका देखने के नज़रिया ही बता रहा था कि ये फ्लैक्चुएट कर रहा है। देन इसके बाद में ये इस कैंडल में क्या सेलर सेंटर हुआ था, फिर बाहर आ गया था। देन उसके बाद में मुझे लगा कि अगला इस कैंडल के इसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर कौन सा लेवल दिखा था, आई थिंक इसका, हाँ इस सेलर्स की कैंडल का 3x दिखा था, तो मैंने सोचा कि अब यहाँ से आएगा, तो दोनों ही इस कैंडल के 3x यहाँ आया, तो मैंने सोचा अब आएगा, तो यहाँ पर भी नहीं आया, यहाँ पर भी नहीं आया। देन वो इन 4x लेवल पर रिटर्न हुआ, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, तो क्या ही बोले। कोई नहीं, देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड एनालिसिस करता हूँ, देन मैं फिर ट्रेड करते हैं इसको, मैं देन रिमूव कर रहा हूँ, देखते हैं नेक्स्ट एनालिसिस क्या रहता है। तो देखेंगे मार्केट नहीं अप है ना ही डाउन है, चलो ठीक है चेक करते हैं। इसको मैं ड्रॉ करता हूँ, देखेंगे इसमें इस एरिया से जो सेलर्स आ रहा है उस सेलर्स की जो लिमिट है वो इतना सेलर्स के बाद बाहर आया, तो देन इसका ये 50% है। देन इस वाले पूरे वेव का देखते हैं कितना एरिया आता है। ओके ठीक है, इस पूरे वेव का भी 50% यहीं पर आ रहा है ऑलमोस्ट। तो पास्ट के सेलिंग का 50%, देन प्रेजेंट टाइम में मोमेंटम का 50%, तो दोनों ही मैच हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ एक ट्रेड बाई की डायरेक्शन की बन सकती है, तो हम लोग इस कैंडल के देन इस कैंडल के यहाँ इस पॉइंट तक आने पर हम बाई की ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, जैसे ही ट्रेड मिलती है मैं एक्सप्लेन कर। तो गाइज आप देखेंगे मैंने यहाँ पर बाय डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर दी है कैट जेपीवाई में। तो इस ट्रेड का क्या लॉजिक था आप देखेंगे, इस ट्रेड का लॉजिक फिर से मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको। आप देखेंगे मैंने क्या किया था, ये जो यहाँ से मोमेंटम हुआ है इस मोमेंटम का देखेंगे ये 50% लेवल आ रहा था, ठीक है। देन आप देखेंगे इस जगह से जो सेलिंग आ रही है उसकी जो सेलिंग आने की जो पावर है वो कहाँ से आ रही है, इस जगह से आ रही है। तो मैंने इसको क्या किया, जस्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलर्स आया है पास्ट में, तो उसकी लिमिट को मैंने क्या किया चेक किया, तो देखेंगे आप पास्ट की सेलर्स की लिमिट भी ऑलमोस्ट यहीं ख़त्म हो रही थी। देन प्रेजेंट टाइम में जो मोमेंटम हुआ उस मोमेंटम का भी 50% यहाँ पर आ रहा था, तो दैट्स वाई दोनों मैच हो रहा था, तो मैंने यहाँ बाई की ट्रेड की थी। तो देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव करता है। तो मैंने एग्रेसिवली एंट्री पहले से ले ली थी, तो अगर ये ट्रेड लॉस होती है अगली भी मैं बाई के लिए ही जाने की कोशिश करूँगा ऑलमोस्ट, क्योंकि एग्रेसिव एंट्री की थी इसमें, तो ये ट्रेड जो है ऑलमोस्ट पास्ट के सेलर्स की लिमिट का 50% आ रहा है। तो देखेंगे एक एक जोन सा यहाँ पे क्रिएट हो गया है, तो इस पूरे जोन के अंदर ही जो है बायर्स की एक पावर देखने को मिल सकती है। तो देखेंगे मैंने इस कैंडल की क्लोजिंग होने से पहले मैंने एग्रेसिव एंट्री ले लिया था कि ये कैंडल रिजेक्शन खा के ऊपर क्लोज करेगी, तो इस कैंडल ने रिजेक्शन खा के ऊपर क्लोज नहीं किया। एंड जो है अगली इस कैंडल ने रिजेक्शन खा के ऊपर क्लोज नहीं किया, तो मैंने ये सोचा कि अभी ये कैंडल की
क्लोजिंग जो है ऑलमोस्ट लेवल के आसपास ही हुई है इस जोन के, तो मैंने डिसाइड किया कि नेक्स्ट कैंडल ग्रीन आ सकती है। तो यहाँ पर ये कैंडल ग्रीन नहीं आई है, तो देखते हैं इस पुल बैक का कौन सा लेवल। सॉरी, एक सेकेंड, ये तो ट्रेड हमारी लॉस हो गई है। तो आप देखेंगे मैं यहाँ पर इसको मैं चेक करता हूँ, अगर मैं इसको प्रॉपरली लगाता हूँ ऊपर से तो देखते हैं क्या आता है। 3x एंड ये 4x। तो आप देखेंगे इसको मैं ड्रॉ करता हूँ तो क्या होता है। देन यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है, तो इस पूरे मोमेंट्स को मैं देखते हैं। मैं नेक्स्ट ट्रेड जैसे ही फाइंड आउट करता हूँ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये ट्रेड लॉस क्यों हो गई, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं किया। आपको बिल्कुल क्लियर बोलूंगा मैं, यहाँ पर ये ट्रेड ने, आप फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगा, लॉस हुआ है या प्रॉफिट हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, बट मेरा जो एक्सप्लेनेशन था वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। आप देखेंगे इस पूरे वेव का 50% लेवल आ रहा था, ठीक है। और ये जो सेलिंग है वो कहाँ से आ रही है, तो आप देखेंगे इस जगह से सेलिंग आई है, कितनी इतनी। तो इसका दोनों का मैच होना इंपॉर्टेंट था। तो आप देखेंगे मैच हो रहा था, दोनों ऑलमोस्ट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है बट मैच हो रहा है। तो देखोगे यहाँ पर अब एक सिनेरियो आ जाता है कि मैं इस कैंडल की क्लोजिंग का वेट करता हूँ, बट मैंने क्या किया, मैंने एग्रेसिव एंट्री किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मार्केट पहले से टच करके रिजेक्शन खा के क्लोज कर देगा, तो इसलिए मैंने पहले एंट्री ले लिया। बट क्योंकि यहाँ पर अगर मैं कैंडल की क्लोजिंग का वेट करता तो जैसे कि कैंडल क्लोज हुई है रिजेक्शन खा के, मतलब कैंडल की क्लोजिंग मेरे लेवल के बाहर हुई है, तो आप देखेंगे मेरा ये लेवल था, ठीक है। आप बिल्कुल क्लियर बताऊंगा, मेरे इस लेवल को कैंडल ने ब्रेकआउट करके क्लोज किया है। तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस लेवल पर बायर्स की बायर्स जो है एंट्री इंटरेस्टेड नहीं है। अगर ये कैंडल रिजेक्शन खा के ऊपर क्लोज करती तो मुझे बाय के लिए जाना। तो देखो कि एग्रेसिव एंट्री करने में कभी कभार मार्केट आपके फेवर में रहेगा, कभी कभार लॉस में रहेगा। तो या तो दो थिंकिंग रखो, या तो कैंडल क्लोज होने का वेट करो, या तो फिर एग्रेसिव एंट्री लोगे। तो एग्रेसिव एंट्री लेने में यही सबसे, मतलब कि एग्रेसिव एंट्री लेने में यही एक प्रॉब्लम होती है कि कभी कभार कैंडल लेवल को रिस्पेक्ट बिना किए ब्रेकआउट कर देती है। तो वही मार्केट ने यहाँ ब्रेकआउट कर दिया था, तो दैट्स वाई ट्रेड लॉस हो गई थी। तो एक लास्ट ट्रेड और मैं ट्राई करूंगा, अगर वो ट्रेड भी लॉस होती है तो फिर मैं आज का सेशन क्लोज कर दूंगा, फिर मैं ट्रेड नहीं करूँ, क्योंकि मार्केट क्या कर रहा है आज, लेवल्स को देखो यहाँ रिस्पेक्ट नहीं किया, ब्रेकआउट कर दिया, और देखने में ट्रेड एकदम शॉर्ट शॉर्ट है। देखो हाई को ब्रेक करके हायर हाई बनाया था, देन पास्ट की सेलिंग का 50%, प्रेजेंट में जो मोमेंट हुआ है उसका 50%, दोनों मिक्स हो रहा था। एंड तो मार्केट को इजिली यहाँ पे ग्रीन कैंडल देना चाहिए, बट ग्रीन कैंडल नहीं दिया, ब्रेकआउट किया। देन इससे बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि मार्केट जो है अपने मेरे इन लेवल्स को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। तो मेरा ट्रेड करने का कोई लॉजिक नहीं, बट फिर भी लास्ट में एक ट्रेड और ट्राई करूंगा, देखूंगा अगर मार्केट तब भी रिस्पेक्ट नहीं करता देन मैं क्लोज कर दूंगा आज का सेशन। तो देखते हैं गाइस नेक्स्ट ट्रेड। सो गाइस देखेंगे आप, मैंने यहाँ पर एक ट्रेड सेल डायरेक्शन की प्लेस की है, तो क्या ही बताऊँ आपको। देखेंगे यहाँ पर ट्रेड जो मैंने सेल डायरेक्शन की प्लेस क्यों की थी, एग्रेसिव एंट्री ली थी मैंने। आप देखेंगे मैं आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूंगा इस ट्रेड का लॉजिक। आप देखेंगे ये जो सेलर्स आया है, इस सेलर्स को मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ ऐसे। तो आप देखेंगे पूरे सेलर्स का ये 50% लेवल आ रहा था। देन इस जगह से जो बाइंग आएगी, उस बाइंग आएगी उसकी पावर मैंने यहाँ पर चेक करी कि कितनी बाइंग आएगी, मतलब आई थी पास्ट में। तो मैंने चेक किया कि पास्ट में इतनी बाइंग आने के बाद सेलिंग आई, तो मैंने उसको क्या किया, जस्ट मैंने ड्रॉ किया यहाँ पर। तो देखोगे इस मोमेंट्स का 50%, देन पास्ट में जो बायर्स आया था उसकी 50% लिमिट, दोनों ही मिक्स हो रही थी। तो कैंडल गई थी तो मैंने एग्रेसिव एंट्री ले ली थी कि कैंडल जो है रिजेक्शन खा के नीचे क्लोज करेगी, देन अगली रेड आएगी। तो मैंने इसलिए एग्रेसिव एंट्री इसमें भी की थी, तो ये भी लॉस हो रही है। देखोगे पूरी कैंडल ने ही ब्रेकआउट कर दिया। अगर मैं इस कैंडल के क्लोजिंग होने का वेट करता तो ये भी ट्रेड शॉर्ट शॉर्ट हो सकती। तो देखो गाइस, मेरी जितनी भी ट्रेड हो रही है सारी एग्रेसिव एंट्री पे हो रही है। तो एग्रेसिव एंट्री ट्रेड करना बहुत ही ज़्यादा, मार्केट जो है बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। मार्केट एग्रेसिव एंट्री को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करा। आप देखोगे वैसे तो ये पूरा रेंजिंग मार्केट था, बट एक मिनट। सो जैसा मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि प्रेजेंट टाइम में जो सेलिंग है उसका 50%, एंड पास्ट में जो बायर्स की जो पावर है उसका 50%, दोनों मैच हो रहा था। बट क्योंकि मैंने इस कैंडल की क्लोजिंग का वेट नहीं किया, दैट्स वाई मतलब ये ट्रेड भी लॉस होगी। तो ये ट्रेड भी एग्रेसिव एंट्री से, ये भी सारी की सारी ट्रेड एग्रेसिव एंट्री पर है।
एक भी ट्रेड जो है कैंडल की क्लोजिंग होने का वेट पेशेंस वाली ट्रेड नहीं है, सारी एग्रेसिव। तो आज देख लो मैंने 1 2 3 4 एंड 5 5 ट्रेड की, 5 की 5 सारी की सारी एग्रेसिव की मार्केट जो है क्लोजिंग करेगा। तो उस सिनेरियो में मार्केट बिल्कुल भी वर्क नहीं करा। तो मैं देखो मैं वो चीज़ छोड़कर अब मैं एक काम करता हूँ, कैंडल की क्लोजिंग होने का वेट करके एक ट्रेड और मैं लास्ट लेता हूँ, क्योंकि अभी मैं सारी की सारी एग्रेसिव एंट्री लिया। अब मैं कैंडल की क्लोजिंग होने का प्रॉपरली वेट करके ट्रेड एक लास्ट और ढूंढता हूँ। अगर वो भी नहीं, वो भी फेल होती है, तो देन बिल्कुल ही क्लोज है आज का सेशन, लास्ट है। एक बार मैं कैंडल की क्लोजिंग होने का वेट करके ट्रेड करके देखता हूँ उसका कैसा रहता है रिस्पॉन्स। ठीक है गाइस। सो गाइस यहाँ पर एक छोटी नहीं बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। मैंने पेयर ओपन किया था यूरो एयूडी का एंड प्लेसिंग मेरी यूरो जीबीपी पर हो गई। जल्दीबाजी में मैंने इस जो है पेयर चेंज करना भूल गया। तो देखते हैं कैसा रहता है। गलती हो गई मुझसे, और चलो गलत ट्रेड थी बट विन हो गई। मैंने यहाँ पर पेयर तो चेंज कर लिया यूरो एयूडी का, और यहाँ पर यूरो जीबीपी पर ही ट्रेड मैंने लग गई। तो एनालिसिस यहाँ कुछ और कर रहा था और प्लेसिंग वहाँ कुछ और मतलब कर दी मैंने। तो मिस्टेक हो गई मुझसे। तो मैं इस ट्रेड को तो चलो मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि गलती से प्लेस हो गई थी। देन अगली ट्रेड यूरो एयूडी पेयर है, यूरो एयूडी। तो देखते हैं यूरो एयूडी को चेक करेंगे। इस पुल बैक का 2x लेवल यहाँ पर आया था। चलो ठीक है, यूरो एयूडी तो मेरी वो ट्रेड मिस्टेक से प्लेसिंग हो गई थी। मैं एनालिसिस इस पेयर पे कर रहा था और ट्रेडिंग वहाँ हो गई, तो गलती हो गई मुझसे। तो इसी कैंडल के ऊपर था, ये कैंडल क्लोजिंग के ऊपर, ये इस कैंडल के ऊपर ट्रेडिंग था आई थिंक सो। इस कैंडल के लिए मैं एनालिसिस किया था, देखेंगे मैंने क्या एनालिसिस किया था। ये जो छोट दो कैंडल का जो ये दो कैंडल का पुल बैक हुआ है, इसका 2x लेवल आ रहा था, तो यहाँ सेल के लिए मैं सोचा था। तो इस कैंडल के लिए सेलिंग प्रेडिक्शन थी मेरी। बट मेरी पहली चीज तो मैंने एंट्री यहीं कहीं लगाई थी। आई थिंक सो यूरो जीबीपी, नहीं नहीं, यूरो जीबीपी पर मेरी एंट्री लग गई। एनालिसिस यहाँ के लिए कर रहा था। आई थिंक सो कुछ मिस्टेक तो हुई थी मेरे से। मैं एनालिसिस वहाँ कर रहा था और ट्रेड यहाँ प्लेस कर ली थी। तो सॉरी गाइस, तो ये मिस्टेक हो गई। अब मैं यूरो एयूडी का एनालिसिस कर रहा हूँ, देन इस पे करेंगे कंपाउंड ट्रेड। ठीक है गाइस, तो मैं जैसी ट्रेड मिलती है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सो गाइस आप देखेंगे जीवीपी जेपीवाई में मैंने सेल डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस की है। इस ट्रेड का क्या लॉजिक था मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। आप देखेंगे इस ट्रेड का लॉजिक ये था, मार्केट यहाँ से डाउनफॉल में चल रहा था। देन मैंने क्या किया था, इस जगह से ये जो इतना जो सेलिंग आया था, इस सेलिंग का यहाँ पर देखोगे ये एक 50% लेवल आ रहा था। ठीक है, इस पूरी सेलिंग का ऑलमोस्ट 50% लेवल आ रहा था। और देखोगे पास्ट में मैंने यहाँ पे चेक किया था कि कितना बाइंग आने के बाद सेलर्स आ रहा था। तो देखोगे इतना बाइंग आने के बाद सेलर्स आ रहा था, तो देखोगे ऑलमोस्ट अगर मैं इसके वीक से लगाता हूँ तो उतनी बाइंग आ चुकी थी। तो देन उतनी बाइंग आ चुकी थी, तो उसके बाद में एक सेलर्स आने का यहाँ सिनेरियो बन रहा था। तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पर सेल डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस की थी। देखो 50% के ऊपर क्लोजिंग हुई है, बट अगर मैं इसको प्रॉपरली यहाँ पे लगाऊंगा, इसके बिग से लगाऊंगा, तो आप देखोगे ऑलमोस्ट उसके पास में ही क्लोजिंग दिखाई थी इसने। तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पर सेल डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस की थी। बट ये ट्रेड भी अपनी लॉस हो गई है। तो आज का दिन मुझे नहीं लगता कि मार्केट हमें प्रॉफिट देने वाला है। तो क्लोज करने में ही भलाई है गाइस आज की। सो गाइस आप देखेंगे मैंने यहाँ पर एक ट्रेड और सेल डायरेक्शन की प्लेस की है, और ये ट्रेड जो है मैंने प्रॉपरली कैंडल की क्लोजिंग होने के बाद की है। तो इस ट्रेड को भी हम एक बार देख ही लेते हैं, क्योंकि मैंने इस ट्रेड को कैंडल की क्लोजिंग होने के बाद ली है। तो आप देखेंगे ये जो सेलर्स आया था पूरा, इस सेलर्स का 50% लेवल आ गया था यहाँ पर। ठीक है, 50% लेवल आ रहा था। तो उसका उसके बाद में जिस जगह से बाइंग आ रही है, उस बाइंग का प्रेशर कहाँ से आ रहा है, तो मैंने क्या किया, जस्ट मैंने चेक किया पास्ट में जाके। तो ये जो बाइंग आई थी, उस बाइंग का देखोगे ये इतनी बाइंग आई थी जस्ट पास्ट में, देखोगे इतनी बाइंग आई थी पास्ट में। तो उसको मैंने जब यहाँ पे लगाया तो आप देखोगे सेम सिनेरियो बन रहा था। इस पूरे पुलबैक का 50% लेवल आ रहा था। देन पास्ट में जो बाइंग आई थी, उस बाइंग का भी 50% भी यहाँ मैच हो रहा था। तो इसलिए मैंने यहाँ ट्रेड प्लेस की थी और ये ट्रेड विन हो गई। तो अभी गाइज मैंने एक अब रूल बनाया है कि जब तक कैंडल की क्लोजिंग प्रॉपरली लेवल पर नहीं हो जाती, तब तक ट्रेड नहीं करना, एग्रेसिव ट्रेड प्लेसिंग नहीं करनी है।
एग्रेसिव ट्रेड प्लेस करने से बहुत ही ज़्यादा ये सारी की सारी ट्रेड एग्रेसिव वाली है, एग्रेसिव एग्रेसिव प्लेस की है, मतलब कैंडल क्लोजिंग होने से पहले एंट्री ले रहा हूँ। तो कल तो मैंने एग्रेसिव ट्रेड की थी तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आया था, बट आज एग्रेसिव ट्रेड पे रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो कभी कभार मार्केट जो है ऐसा ही बिहेव करता है कि वो आपको लालच देकर चला जाएगा बिल्कुल ही, आपको रिग्रेट कराएगा कि मैंने ट्रेड क्यों नहीं लिया। और कभी कभार तो आपका ट्रेड ना करना अच्छा रहता है कि कैंडल की क्लोजिंग का वेट कर लिया। तो अगर मैं कैंडल क्लोजिंग का वेट करता तो भी ये ट्रेड ना करता, देन इसको भी अगर कैंडल क्लोजिंग का वेट करता तो ये भी ट्रेड ना करता, एंड इसको भी अगर कैंडल क्लोजिंग का वेट करता तो मैं इसको भी ना करता, इसको एंड कोई सी भी ट्रेड मैं कैंडल क्लोजिंग का वेट नहीं किया, दैट्स वाई सारी की सारी ट्रेड लॉस है। तो मार्केट दिखा रहा है कि एग्रेसिव एंट्री करना आज कोई वर्थ इट नहीं है। तो गाइस कल के सेशन में मैंने जो कल किया था उसमें सारी की सारी ट्रेड एग्रेसिव एंट्री ली थी, तो विनिंग हुई थी। तो आज जो है एग्रेसिव एंट्री से मार्केट बिल्कुल बिहेव नहीं करा। तो इसलिए मार्केट ये कहना चाहता है कि कैंडल क्लोजिंग का वेट करो, ट्रेड मिलेगी तो करो, अदरवाइज तो मत करो। तो देखते हैं गाइस, अभी भी मुझे थोड़ी होप है कि मार्केट में अगर कैंडल की क्लोजिंग होकर परफेक्ट एंट्री मिलती है तो थोड़ी सी ट्रेड और करते हैं, अदरवाइज फिर तो वैसे भी बंद ही करना है, क्योंकि मार्केट बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। मतलब कि एग्रेसिव एंट्री पे तो बिल्कुल नहीं चल रहा, मार्केट ब्रेकआउट कर दे रहा है। सो गाइस आप देखेंगे एयूडी सीएचएफ में मैंने बाय डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस की है। तो एयूडी सीएचएफ का पेयर है, देन इस पे मैंने बाय डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस की है। इस ट्रेड का क्या लॉजिक था आप देखेंगे, मैंने क्या किया था, जस्ट मैंने किया था, ये जो ग्रीन कैंडल थी इस ग्रीन कैंडल को आप देखेंगे ड्रॉ करेंगे तो इसका 3x लेवल यहाँ पर आ रहा था, ठीक है। देन पास्ट में जो सेलर्स आया था उसकी लिमिट भी समथिंग यहीं पे फिनिश हो रही थी आप देखोगे, ठीक है, दोनों ही यहाँ पे खत्म हो रही थी। तो मैंने एंट्री जो है एग्रेसिवली ले ली थी, देखो फिर से मेरे से एग्रेसिव ही एंट्री यहाँ पर प्लेस हो गई। मैं नहीं चाह रहा था एग्रेसिव एंट्री लेने के लिए, बट क्योंकि मार्केट जब लेवल पे आता है ना तो बिल्कुल ऐसा फील होता है कि अगर नहीं लिया तो क्या पता मार्केट जो है पूरा ब्रेकआउट करके ना चला जाए। तो सेम सिनेरियो यहाँ पर भी किया, मार्केट ब्रेकआउट करके चला गया, देखो फ्लक्चुएशन देखो इसकी। तो गाइज आज एग्रेसिव एंट्री लेने में मेरी सारी की सारी ट्रेड खराब हो गई। एग्रेसिव एंट्री जितनी भी मैं लेने की सोच रहा हूँ सारी की सारी ट्रेड खराब हो गई। और देखते हैं गाइस। सो गाइस आप देखेंगे प्रेजेंट टाइम में जो कैंडल्स बन रही है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी हैं आप देखोगे। जो पास्ट में जो कैंडल्स ये देखो छोटी छोटी, इतनी छोटी छोटी कैंडल, और अभी रिसेंटली कैंडल्स को देखोगे कितना बड़ा बड़ा यहाँ पर कैंडल्स जो है फॉर्म हो रहा है। तो इतनी जो हमारी जो लिमिट है ना, इसलिए गाइस अभी जो जितनी भी मैंने ट्रेड की है देखो बहुत ही ज़्यादा गंदा रिजल्ट हो, ये भी माइनस ये भी माइनस एंड ये भी। तो ये सारा का सारा लिमिट, हम लोग जो ट्रेड करते हैं वो मार्केट की जो लिमिटेशन होती है, मार्केट की जो कैपेसिटी होती है उसके ऊपर। तो वो जो मार्केट की जो सिचुएशन है, जैसे कि मार्केट जो, जैसे कि ये मार्केट है तो ये मार्केट एक, यहाँ पर जितनी भी पास्ट में जितने भी मार्केट है आप देखोगे ये स्टेबल है, ये स्टेबल है एंड ये स्टेबल है, बट अभी फ्लक्चुएशन देखो कितनी बड़ी बड़ी विक्स बड़ी बड़ी कैंडल्स बना रहा है। देन इस पेयर को देखो कितनी बड़ी बड़ी, एंड एयूडी यूएसडी पर देखो कितनी बड़ी बड़ी कैंडल बना रहा है। देन जीबीपी जेपीवाई पर भी देखोगे एंड बड़ी बड़ी कैंडल है। एंड जो भी पेयर चेक कर लो सारी की सारी बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बना रहे हैं, मतलब कि जो हमारी जो लिमिट है मार्केट की वो जो है इसलिए मिसमैच हो रही, क्योंकि जब मार्केट स्टेबल था तब हम लोगों ने, मतलब पास्ट में की जो लिमिट है वो स्टेबल मार्केट से उठा रहे हैं, और प्रेजेंट टाइम में मार्केट में जो पैसा आ रहा है वो बहुत ज़्यादा ज़्यादा आ रहा है। तो इस वजह से मार्केट जो है प्रॉपरली जो है, मार्केट में जो है ज़्यादा पैसा आने की वजह से मार्केट जो है पुराने जो लेवल्स निकाल रहे हैं, पास्ट की बाइंग पास्ट की सेलिंग उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। तो गाइज मुझे आज का सेशन यहीं पे क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट जो है बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, और जो है मार्केट जो है प्रॉपर तरीके से नहीं चल रहा है जैसा कि इसको चलना चाहिए। तो इसलिए हम बाद में ट्राई करेंगे जब मार्केट स्टेबल होगा, जब इस तरीके की कैंडल्स बनेंगी, जो है इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही यहाँ पर, और मार्केट बहुत ही ज़्यादा गंदा देखोगे। यूरो एसडी आप देखेंगे, यूरो यूएसडी को भी मार्केट ने क्या किया है, मार्केट पहले ऊपर जा रहा था, देन यहाँ पर देखेंगे, देन ये यहाँ से इतना सेलिंग आया, सेलिंग का 50% यहाँ पर ये आ रहा है, ठीक है।
इस सेलर्स का 50% ये आ रहा है। देन इस जगह से जो बाइंग आई है तो देखोगे पास्ट में जो बाइंग आई थी उसकी लिमिटेशन चेक करो आप, ठीक है। देन अरे गाइस, जस्ट पास्ट के बायर्स की लिमिट चेक करोगे तो इतनी आ रही है, तो आप प्रेजेंट टाइम में उसको लगा के चेक करेंगे तो ऑलमोस्ट उतनी ही आ रही है। तो यहाँ एक ट्रेड सेल के लिए हम लोग कर लेते हैं, ठीक है गाइस। देखो फिर से मैंने एग्रेसिव एंट्री कर दी। इस कैंडल की क्लोजिंग का वेट मैंने नहीं किया। तो गाइस पता नहीं कैसे मेरी एक हैबिट हो गई गाइस, जो कि मैं एग्रेसिव एंट्री कर लेता हूँ। मतलब मुझसे कैंडल की क्लोजिंग के वेट हो जाए देन अगली ट्रेड करूँ, वो पेशेंस लेवल आई डोंट नो पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है बार बार। कैंडल की क्लोज होने से पहले ही मैं ट्रेड को प्लेस कर दे रहा हूँ। देखोगे इस कैंडल को भी अगर मैं अभी वेट करता क्लोजिंग का तो ये विन हो जाती। मतलब कि हाँ, अब ट्रेड यूरो जीपीवाई, ओ माय गॉड, यूरो जीपीवाई में मैं प्लेस कर रहा हूँ और पेयर कौन सा था, यूरो यूएसडी। गाइस देखो बहुत ही भारी मिस्टेक हो गई मुझसे। एंड अगर ट्रेड मुझे यहाँ पर मिलती है ऊपर से तो मैं यहाँ पे कंपाउंडिंग वाली ट्रेड कर लूंगा, जिससे कि वो जो एंट्री मुझे देगा कि नहीं देगा। नहीं दिया एंट्री मुझे इसने। देखो बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई ना गाइस। देखो जल्दबाजी में मैंने क्या किया, एनालिसिस तो मैंने किया यूरो यूएसडी पर ट्रेड में प्लेस कर दिए यूरो जेपीवाई पर। क्या है गाइस। देखो ये सेम ये प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि मेरा ये जो लॉस हुआ है ना उसको उसकी वजह से मैं प्रॉपर तरीके से स्टेबल माइंड नहीं है। माइंड जो इधर उधर जो है कर रहा है जस्ट, इस वजह से जो है प्रॉपर तरीके से मैं एनालिसिस भी नहीं कर रहा हूँ मार्केट का। तो आप देखोगे ये जो एनालिसिस था यूरो एसडी का ये प्रॉपरली वर्क किया। अगर यूरो एसडी चार्ट पर होते तो ये ट्रेड विन हो जाती और अच्छी एंट्री थी। तो एक काम करेंगे, सबसे पहले कोटेक्स में चार्ट चेंज करेंगे, फिर सेम इसमें चेंज करेंगे, दोनों मिक्स नहीं करेंगे। प्रॉपरली ये रूल बना लेते हैं। तो यूरो एस डी इसमें चला रहे हैं, देन यूरो एस डी इसमें एनालिसिस करेंगे। देन उसके बाद में ए यू डी जी पी वाई इसमें देख रहे हैं तो ए यू डी जी पी वाई इसमें देखेंगे। तो आप देखेंगे मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा था, देन यहाँ पर मार्केट लो को ब्रेक करके लोअर लो बनाया, देन ऊपर से मार्केट खुली तो देखेंगे अगर मार्केट इस वाले वेव का, हाँ, इसका 2x करके आ रहा है तो यहाँ पर हम लोग एक कंपाउंड ट्रेड कर सकते थे। अगर मार्केट इस कैंडल के बाद अगली कैंडल जो है बड़ी ग्रीन कैंडल दिखेगी तो नेक्स्ट हम सेल डायरेक्शन की प्लेस करेंगे ईयूडी जेपीवाई एंड ईयूडी जेपीवाई, ये भी पेयर है, ठीक है दोनों ही। बट एक कैंडल ग्रीन बनेगी, थोड़ी ऊपर जाएगी स्ट्रॉन्गली तो मैं सेल के लिए करूंगा, ठीक है गाइस। तो एटलीस्ट इस वाली कैंडल के यहाँ तक, ठीक है, तो इस कैंडल के आसपास जाएगी तो मैं सेल के लिए करूंगा। ओके, थोड़ा सा एंट्री और ऊपर। ओके, चलो ठीक है गाइस। तो मैंने यहाँ पर इस कैंडल पर सेल डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर दी है। इस ट्रेड को मैंने सेल डायरेक्शन के लिए क्यों प्लेस की थी इसका रीजन आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखोगे मार्केट जो है इस हाई के नीचे हायर लो क्रिएट किया, देन उसके बाद में यहाँ पर भी हायर लो क्रिएट किया। फिर सेलर्स की दो स्ट्रॉन्ग कैंडल देखने को मिली, ठीक है। सेलर्स की दो स्ट्रॉन्ग कैंडल देखने को मिली और ये कैंडल देखोगे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेलर्स की कैंडल थी। तो ऑलमोस्ट नया लोअर लो क्रिएट करने मार्केट जा सकता है नीचे। तो ये कैंडल ग्रीन बनी तो यहाँ पर मैंने सेल डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर दी थी कि नेक्स्ट कैंडल भी जो है सेलर्स की कैंडल आ सकती है। तो इसीलिए मैंने इस पर ट्रेड सेल डायरेक्शन की प्लेस की थी। बट ये ट्रेड भी अपनी लॉस हो चुकी है। तो एक काम करते हैं, अगली ट्रेड भी मैं सेल के लिए ही सेल के लिए तो कोई लॉजिक नहीं है, गैम्बलिंग बहुत ही ज़्यादा ये हो रहा है, क्या ही बताऊँ गाइस। चलो देखते हैं, मैं इसको रिमूव करता हूँ और फिर से एनालिसिस करता हूँ प्रॉपरली। तो यहाँ पर चलो एक ट्रेड सेल के लिए कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँगा तो आप देखोगे ये कुछ ऐसा था, देन कुछ ऐसा, देन कुछ ऐसा, देन कुछ ऐसा। तो ये चीज़ हो सकता है। तो देखोगे ऐसे ही स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखोगे इस लो को ब्रेक करके लोअर लो क्रिएट किया मार्केट ने, ये इस हाई के नीचे हाई लो, तो दो रेड कैंडल देन एक ग्रीन, देन अगली सेलर्स की कैंडल जा सकती है, इसके बाद भी नेक्स्ट सेलर्स की जा सकती है। तो ये मेरा एक पर्सनल, मेरा एक ऐसा मार्केट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ऐसे मैं ट्रेड करता हूँ। तो देखते हैं मार्केट मेरे उस डायरेक्शन को रिस्पेक्ट करता है कि नहीं। अगर ये ट्रेड भी नहीं हुई तो अगली भी सेम डायरेक्शन की ट्रेड होगी मेरी, ठीक है। क्योंकि
ये एक लोअर लो क्रिएट करने अगर जाएगा तो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर मार्केट जो है यहाँ पर सेल डायरेक्शन में जा सकता है। ठीक है, अगर मार्केट ने हाई के नीचे हायर लो क्रिएट किया है तो वो एक मार्केट का मोमेंटम हो सकता है डाउनवर्ड डायरेक्शन का और इस लो तक जा सकता है। तो देखते हैं। तो मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, पिछले वाले हायर लो को टच करके आया है, बट देखते हैं मार्केट कैसा ये करता है। एंड ये रेट तो मार्केट का कुछ और ही सिनेरियो बन रहा है। मार्केट यहाँ पे डाउनवर्ड जा नहीं रहा है, बट यहाँ पर इसको आना चाहिए था। क्या बोलते हैं, मार्केट ने लो के नीचे लोअर लो क्रिएट किया था, देन यहाँ से गया था हाई के नीचे हायर लो क्रिएट किया था, दो कैंडल रेड थी, देन एक ग्रीन अगली रेड आई थी, तो देन कंटिन्यू सेलर्स आना चाहिए था बट नहीं आया। इट्स ओके। तो गाइस देखोगे 18 $19 के समथिंग हमने यहाँ पर माइनस किया है, देखोगे गाइस। तो ये बहुत ही ज़्यादा गंदा रिजल्ट हो गया है हमारा। अगर हमने पहले ही यहाँ पर स्टॉप कर दिया होता जब हमारी इतनी रेट लॉस हुई, तो हम फिर भी लॉस में नहीं थे ज़्यादा। कल का प्रॉफिट जो था वही गया था हमारा, बट हमने जो रूल रखा था कि दो ट्रेड लॉस हो जाएगी तो मार्केट हम क्लोज कर देंगे, बट हमने किया नहीं। आज मार्केट जो है ना प्रॉपरली, मैं क्या कर रहा हूँ, कैंडल के रिजेक्शन होने का वेट कर रहा हूँ कि मतलब कैंडल रिजेक्शन करेगा, बट कैंडल क्या है पूरा डीप क्लोज कर रहा है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम। तो ये पूरा ही सिस्टम गलत हो रहा है, क्योंकि मार्केट जो है ना वो चीज़ फॉलो नहीं कर रहा जो कि मैं कर रहा था। मार्केट क्या कर रहा है पहले से ही रिवर्स हो जाएगा। तो एक काम करता हूँ, मैं सेटअप को चेंज करता हूँ एंड 3x एंड 4x पर ही ट्रेड करूंगा। बाकी ये 50% पास्ट की बाइंग सेलिंग इसको मैं साइड रखता हूँ एंड 3x एंड 4x पे ही काम करते हैं, देखते हैं मार्केट का कैसा रहता है रिस्पॉन्स। 3x एंड 4x पे ही काम करते हैं, ठीक है गाइस। तो देखते हैं, सबसे पहले यूरो एसडी खोल लेता हूँ फिर से अगेन। यूरो एसडी ओपन किया, देन मार्केट डाउनवर्ड जा रहा था, इसको छोड़ते हैं। अगला एयूडीजीपी ओपन करते हैं, मैंने एयूडीजीपीवाई ओपन कर लिया। देन मार्केट क्या कर रहा है, ये कुछ ऐसा चल रहा है। देन अगर मैं इसको देखता हूँ, इसका एयूडीजीपी देन ये है इसके, इसका 3x लेवल और भी ऊपर है। देन यहाँ पर एक ट्रेड बाय डायरेक्शन की मैं सोच रहा हूँ, देन मैंने ओके। तो यहाँ पर देखोगे मैंने बाय डायरेक्शन की स्ट्रेट को प्लेस कर दिया। क्यों प्लेस कर दिया, क्योंकि आप देखोगे मार्केट में ये जो सेलर्स की कैंडल है, इस सेलर्स की कैंडल का ये जो लेवल है, ये देखोगे ये 3x लेवल है। तो मार्केट जो है क्या कर सकता है, इस 3x लेवल तक जाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि 3x लेवल पर जाएगा देन वहां से सेलिंग आने की ट्राई करेगा मार्केट। तो मार्केट जो है ट्राई कर सकता है कि वो ब्रेकआउट करे देन इस 3x लेवल तक जाए। तो इसलिए मैंने बाय डायरेक्शन की ट्रेड की थी, देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव करता है यहाँ पर। तो ये ट्रेड भी अपनी हो चुकी है लॉस। तो आज तो मेरा कोई भी ट्रिक काम नहीं कर रहा। आज तो जो भी ट्रिक है सारी की सारी ट्रिक फेल हो रही है। कोई भी ट्रिक यहाँ पे आज काम नहीं कर रही है। आप देखेंगे इस पूरे वेब का 50% यहाँ पर आ रहा है एंड पास्ट की सेलर्स की जो लिमिट है उसको देख लेते हैं, वो भी बहुत नीचे है। तो एक काम करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा और, नहीं, ठीक है, इसको इग्नोर कर रहा हूँ मैं। देखते हैं गाइस जैसा भी रहता है, मैं अगली ट्रेड भी ढूंढता हूँ क्योंकि मेरा दिल मान नहीं रहा है, एक बार और देख लेता हूँ। सो गाइस आप देखोगे मार्केट जो है यूएसडी जेपीवाई का देखो, इतना बड़ा ग्रीन कैंडल देन दो रेड कैंडल, ये पूरा ही पूरा एक सपोज कर लो ये न्यूज का फॉर्मेशन है जो कि मार्केट को स्टेबल नहीं कर रहा है। तो इसीलिए मेरा कुछ भी सेटअप काम नहीं कर रहा है और मुझे दिख रहा है गाइस। पर मैं आपको सच्चे दिल से बताऊं ना, मुझसे ये जो लॉस हुआ है ना गाइस, आप देखो ये लॉस ऐसा मुझे एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। ऐसा मन करा कि इसको थोड़ा बहुत कवर कर दूं 40 50 60 तक, मतलब
इसको कवर कर दूँ फिर बंद कर दूँगा, तो वो मेरे अंदर से आ रहा है और मुझे पता है ये गलत है कि मुझे इसको स्टॉप करना चाहिए, क्योंकि आज मेरा ये जो सेटअप है, मेरी जो स्ट्रेटजी वर्क नहीं कर रही है, तो मुझे इसको छोड़ देना चाहिए। बट फिर भी मेरे मेरे को मतलब कि अंदर से बार-बार दिल कर रहा है कि नहीं ट्राई कर देखते हैं, हो जाएगा, एक बार और कोशिश कर देखते हैं, क्या पता वर्क कर जाए। तो इसलिए बार-बार मैं ट्राई कर रहा हूँ, बट लास्ट अगर 6 भी लॉस हो गया तो मैं क्लोज़ कर दूँगा 100%। 30 पे तो इसको बंद कर दूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो देखोगे यहाँ पर इस कैंडल पे ऑलमोस्ट इसका एंड देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मैं सेल रिएक्शन की ट्रेड प्लेस कर दी है, आप देखोगे। मैंने सेल रिएक्शन की ट्रेड क्यों प्लेस की थी आप देखोगे। देखो, इसका देखोगे तो इस छोटे से पुल बैक का 3x लेवल, ठीक है। देन ये जो रेड कैंडल बनी है, इस रेड कैंडल का ऑलमोस्ट थोड़ा सा कम नहीं तो 2x लेवल। तो इस कैंडल का 2x लेवल, देन इसका 3x, दोनों मिलके यहाँ पर मैच हो रहे थे, तो मेरा यहाँ पर सिनेरियो बना कि मुझे यहाँ सेल की ट्रेड करनी चाहिए। तो देखते हैं मार्केट इसको भी क्या करता है, इसको भी देखते हैं मार्केट कैसा करता है, क्या रिव्यू करता है। तो देखते हैं 3, 2, 1। तो इस ट्रेड को मार्केट ने जो है विन कराया है। देखा गाइस आपने। ये थोड़ा सा देखो गाइस, मैंने कल भी जो ट्रेड की थी, जितनी भी मैंने 50% वगैरह देख के किया था, उसका सिनेरियो नहीं है। बट एक चीज जो मेरे को एनालाइज हुआ है कि जो ये जो 3x एंड ये 4x, भाई यही वर्क कर रहा है। बाकी जो सिनेरियो है ट्रेड करने का वो प्रॉपरली वर्क नहीं करे, बट 3x एंड 4x ये बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स कर रहे हैं इस समय मार्केट में। किसी भी वेव का 3x एंड 4x बहुत ही ज़्यादा ही अच्छा रिस्पॉन्स करा था। देखोगे इसका भी इस पुल बैक का 2x आ रहा था, देन इसका 3x आ रहा, दोनों मिक्स था, देन यहाँ पर ये ट्रेड विन हुई थी। तो देखेंगे मैं अब सारी की सारी ट्रेड 3x एंड 4x पे ही करूंगा, और बाकी जो फालतू की चीज़ उसे साइड रख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप देखोगे गाइस, यूरो जेपीवाई का पेयर है, देखोगे इसमें कितना बड़ा मोमेंट हो रहा है मतलब। और ये पेयर भी बहुत ही ज़्यादा रेंजिंग सा एकदम फॉर्म कर रहा है, बिल्कुल जिग जैग जिग जैग। और इसमें देखोगे कितनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रही है। स्टेबल नहीं है ये पेयर, बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। तो देखते हैं। सो गाइस आप देखेंगे जीबीपी जेपीवाई का पेयर भी देखोगे कितनी स्ट्रॉन्ग मोमेंट कर रही है, बिल्कुल देखोगे बिल्कुल रेंजिंग में फंसा हुआ है। एंड ये भी पूरा एकदम जिग जैग सा मोमेंट कर रहा है। और ये पूरा एरिया है, देखोगे यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट एंड सपोर्ट एंड सपोर्ट 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 ऐसा कुछ फॉर्म कर रहा है। एंड देखते हैं इस एरिया के अंदर अगर कुछ। ओके। तो गाइज मैंने देखो इस एरिया के अंदर आया है, जिस एरिया के अंदर बार बार एज अ सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, तो इस एरिया के अंदर मुझे लगता है कि फिर से एक बायर्स देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये पूरा ही एक जोन था जिसके अंदर बार बार जो है बायर्स आ रहा था। देखोगे यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस की तरह वर्क किया, फिर सपोर्ट की तरह वर्क किया, फिर सपोर्ट की तरह, एंड फिर से यहाँ पर सपोर्ट की तरह। तो अब इस बार भी जो है सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है। तो ये मेरा जो है प्राइस एक्शन के ऊपर रेट था। देखते हैं प्राइस एक्शन को मार्केट फॉलो कर रहा है कि नहीं। देखते हैं। बट प्रेजेंट में जो फ्लैक्चुएशन मार्केट की हो रही है वो तो बहुत ही ज़्यादा गंदी है। बट देख लेते हैं। और जैसा कि मैंने बोला 30 पे तो क्लोज कर दूंगा। देख लेते हैं इसको। और आज मार्केट बिल्कुल भी मेरी सारी की सारी ट्रेड जो है लॉस करा रहा है। और देखो इसको भी प्रॉपरली वर्क नहीं किया, इतना अच्छा प्राइस था यहाँ पर। देखो क्योंकि मार्केट का जो फ्लक्चुएशन है, जो मूवमेंट है, आप देखो कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स आ रही है। तो पूरा ही मार्केट स्टेबल नहीं है, बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ रही है। मार्केट बिल्कुल स्टेबल नहीं है। ट्रेड तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बट जब मैं इसको देख रहा हूँ ना, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको कर देना चाहिए, कर देना चाहिए। बट फिर भी 30 आएगा तो मैं इसको क्लोज कर दूंगा, बंद कर दूंगा। एंड 30 पे देन बाद में देखेंगे कल, ठीक है गाइस। 30 पे आते ही मैं इसको क्लोज कर दूंगा आज का ट्रेडिंग सेशन, ठीक है। तो गाइस आप देखेंगे मैंने यूरो यूएसडी चार्ट पर
यूरो यूएसडी चार्ट पर सेल डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस की है। यूरो यूएसडी चार्ट पर सेल डायरेक्शन की प्लेस की है। इसका रीजन ये था कि आप देखोगे ये मार्केट आया, देन एक लो क्रिएट किया, देन उसके बाद में एक नया लोअर लो क्रिएट किया, फिर मार्केट ऊपर जा रहा था। देखोगे इस वाले दो कैंडल का 2x लेवल यहाँ कंप्लीट हो रहा था, उसके बाद सेलर्स आया। तो अगर मार्केट को नया लोअर लो क्रिएट करने नहीं जाना है तो यहाँ पर जो है ये दो रेड कैंडल क्यों आई है? तो दो रेड कैंडल आई है, इट मीन्स यहाँ पर मार्केट जो है लोअर लो क्रिएट करने जा सकता है नीचे, इसलिए मैंने यहाँ पर सेल डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस की है। तो ये ट्रेड भी अपनी लॉस हो चुकी है और आज मेरा कोई भी एनालिसिस काम नहीं कर रहा है, तो छोड़ रहा हूँ गाइस। लास्ट की $1 और है, इसको भी मैं ट्राई कर ले रहा हूँ। देन 30 पे तो इसे क्लोज कर ही दूंगा कैसे भी करके, जो भी होगा। देखते हैं, ठीक है गाइस। सो गाइस आप देखेंगे मैंने सी ए डी जी पी वाई में ट्रेड की है, बाय डायरेक्शन की। आप देखोगे क्यों की थी, क्योंकि देखोगे ये जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल का पुल बैक देखोगे, इस ग्रीन कैंडल का ये 2x लेवल एंड ये 3x एंड ये 4x। तो यहाँ पर जो 3x लेवल पर रिस्पेक्ट कर चुका था, देन 4x लेवल पर रिस्पेक्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। तो गाइज देखते हैं 4x लेवल को, आई थिंक सो रिस्पेक्ट करेगा कि नहीं, क्योंकि एक रूल है कि अगर 3x को मार्केट रिस्पेक्ट कर लेता है तो 4x को रिस्पेक्ट नहीं करता है। तो ये गलती हो गई मुझसे और ये ट्रेड भी जल्दबाजी में लॉस हो गई। तो देख लो, जो कुछ भी है $26 का माइनस है एक दिन में। आप देख लो 26 का माइनस है। एंड ये जल्दबाजी में ट्रेड करने का यही होता है। कल देखोगे आप, कल हमने जो ट्रेड की थी उसमें देखोगे 1 2 3 4 5 6 6 ट्रेड की थी, जिसमें से ओनली 1 ट्रेड लॉस थी एंड 5 ट्रेड विन थी। वही सेटअप, वही स्ट्रेटजी, और आज देखो कितना गंदा रिजल्ट है। बिल्कुल भी, मैं बार बार ट्राई कर रहा हूँ कि नहीं मार्केट चल जाए मेरे हिसाब से, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट प्लीज़ वर्क कर जाए मेरी मेरे अकॉर्डिंग, मेरी सेटअप से। मतलब दिल नहीं कर रहा बंद करने का, बट फिर भी मैं एक बहुत बार कोशिश किया कि हो जाए हो जाए हो जाए, बट नहीं, मार्केट जो है रिस्पॉन्स देखोगे, कंपाउंडिंग तो ऑलमोस्ट फेल है। देखो कंपाउंडिंग फेल, टू स्टेप कंपाउंडिंग फेल बार बार। तो इतना सारा लॉस करने की नीड नहीं थी। तीन, एक दो तीन चार मैक्सिमम, चलो ठीक है, एक ट्रेड लॉस थी, देन सेकंड ट्रेड लॉस थी, देन थर्ड ट्रेड। तीन ट्रेड के लॉस से मुझे समझ जाना चाहिए था कि मार्केट आज सही नहीं है, मार्केट आज खराब है, मार्केट स्टेबल नहीं है। तो मुझे जो है 1 2 3 थ्री ट्रेड लॉस होने का मतलब 2 2 4 1 2 6 $6 का लॉस होना चाहिए था। एंड यहाँ पे $20 मेरे इसमें, तो 30 एंड 20 $50 यहाँ पे होना चाहिए था मेरे इस अकाउंट में। बट क्योंकि मैं $50 होना चाहिए था, तो 50 की जगह पर, मतलब कि वैसे 57 था, तो 57 से 30 पर मैं क्लोज कर रहा हूँ। इट मीन्स जो मेरे को, अगर इस ये जो खराब सिचुएशन थी ना, ये जो खराब सिचुएशन थी, जो इतनी ट्रेड लॉसेस में जो भी हुआ, मैं जानबूझ के नहीं किया, बट हाँ मैं अपनी खुद को ही इम्प्रूव करने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो इतना सारा लॉस करने की कोई नीड नहीं थी। स्टार्टिंग के स्टार्टिंग में एक ट्रेड ने हमें दिखाया था कि मार्केट का कैसा सिनेरियो है। एक में नहीं समझ में, देन दूसरी ट्रेड की थी तो इसमें भी हमें चलो रिफंड हो गई। देन तीसरी ट्रेड की थी, देन इसने हमें लॉस कर, देन मानते हैं कि रिफंड हुई, तो ये सेकंड ट्रेड हुई, एंड थर्ड। तीन ट्रेड करने से हमें मार्केट का सिनेरियो पता चल रहा था कि मार्केट आज रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, मार्केट का बिहेवियर अलग है, एंड मार्केट प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। तो वो तीन ट्रेड ने मुझे बता दिया था, तो फिर भी उसके बाद भी जो ट्रेड कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ, इसलिए किया था मैंने, क्योंकि वो अंदर से वो जो सेटिस्फेक्शन था ना, वो नहीं हो रहा था। वो मन कर रहा था नहीं, देखते हैं, आप लोगों के साथ भी होता होगा, आप भी सोचते होंगे कि चलो यार कोशिश करते हैं, हो जाएगा हो जाएगा। तो वो जो होप रहती है ना कि चलो ट्राई करते हैं, क्या पता अब चल जाए, अब सही हो जाए, अब सही हो जाए, तो वो नहीं चलेगा भाई। तो आज जैसे आज के दिन पे मार्केट को नहीं देना है, मार्केट रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो नहीं कर रहा है तो नहीं करेगा भाई। आप कितनी भी कोशिश कर लो, चाहे मैं पूरा ही फुल लगा दूं, तो नहीं वर्क करेगा, नहीं वर्क करेगा। मार्केट को आज नहीं देना है आपको पैसा, तो आज नहीं देगा। तो आपको ये चीज़ जो है एक्सेप्ट, देखो मैंने तो 26 दिया, अब मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया, मतलब मेरे को अंदर से पूरा सेटिस्फेक्शन आ गया कि भाई नहीं वर्क कर रहा मार्केट। अब मेरे को ये इतनी सारी ट्रेड करके अब मैं बिल्कुल हार गया, थक गया कि भाई
आज के दिन जो मैं ट्रेड करता हूँ, जो सेटअप यूज़ करता हूँ, वो बिल्कुल भी वर्किंग कंडीशन में नहीं है, वर्क नहीं कर रहा ट्रेड जो है आज। तो वो एक्सेप्ट जो होता नहीं है कि आपने मार्केट मार्केट से लड़ने की मैंने बहुत कोशिश की, देखोगे इतनी सारी ट्रेड की, ऑलमोस्ट कितनी ट्रेड है, 20 ट्रेड करी है। 20 ट्रेड में से 1 2 3 एंड 4 एंड 5 एंड 6, तो ये रिफंड है। चलो ये 20 में से 5 6 ट्रेड विन है, तो सोचो कितना गंदा रिजल्ट है। मार्केट जो है पूरा ही पूरा इसमें कैसा रिस्पॉन्स किया है। तो मेरे को इतनी ज़्यादा ट्रेड करने की कोई वो नहीं थी। 3 ट्रेड या 4 ट्रेड में मुझे पता चल गया था मार्केट का बिहेवियर, बट फिर भी ओवर ट्रेड किया क्योंकि सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था। देन देखते हैं इसका जो है, इसको क्लोज कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मैंने 30 बोला था एंड 30 पे मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। देन देखेंगे इसको, कल देखेंगे। आज इसको छोड़ रहा हूँ, मार्केट का बिहेवियर बिल्कुल भी नहीं है। ओनली इसलिए एक्स्ट्रा हुई है क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। मैं मार्केट से फाइट कर रहा था कि अब हो जा, अब हो जा, अब हो जा। बट इतना सारा करने के बाद मुझे ये पता चल गया कि मार्केट मेरे फेवर में नहीं है, मार्केट स्टेबल नहीं है। इट मीन्स जो मेरा स्ट्रेटजी है ना, अगर मुझे मेरी स्ट्रेटजी पर भरोसा होता ना, तो मैं 3 ट्रेड के अंदर ही मैं मार्केट को छोड़ के चला जाता, क्योंकि मेरे को मेरी स्ट्रेटजी पे भरोसा है। इतना लॉस वो करवा ही नहीं सकती। बट क्योंकि स्ट्रेटजी को प्रॉपरली मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया, एक स्ट्रेटजी पे ओवर कॉन्फिडेंस किया, तो उस वजह से मैंने ट्रेड करता रहा कि नहीं अब हो जा, अब हो जा, अब हो जा। बट नेक्स्ट सेशन से हम इसको इम्प्रूव करेंगे। हम अपनी पहली चीज़ तो सेटअप को प्रॉपर ड्रॉ करेंगे एंड कैंडल की क्लोजिंग का वेट करेंगे। आज की पूरे सेशन को मैं क्लोज करने से पहले अपनी मिस्टेक रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी हम ट्रेड करेंगे, पहली चीज़ तो हम सेटअप को बिल्कुल क्लियरिटी के साथ में ड्रॉ करेंगे। बिल्कुल जब तक क्लियर है, छूट जाए ट्रेड छूट जाए कोई बात नहीं, जो है कैंडल क्लोज होके बाहर हो जाए, कुछ भी हो जाए, बट सबसे पहले अपनी सेटअप को बिल्कुल धैर्य से सेटिस्फाई होकर ड्रॉ करके देन उसके बाद में ड्रॉ करना है, प्रॉपर उसका लॉजिक एक्सप्लेन करके देन हमें कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है। कैंडल की क्लोजिंग का वेट करेंगे क्या करती है, देन उसके बाद हम डिसीजन लेंगे क्या करेंगे। तो कल के सेशन में हम ऐसा ही करेंगे। और और अपने प्रॉपर सेटअप को ड्रॉ करके जो है, और प्लस उसके बाद में देन ओवर ट्रेड नहीं करेंगे। ये जो हमने फालतू की ट्रेड की है ना, ये इसका कोई, मुझे मैंने आपको शुरुआत में ही बोल दिया था कि मार्केट का बिहेवियर सही नहीं है, मार्केट ऐसा है। बट फिर भी क्योंकि प्लीज़ हो जाए, होप उम्मीद थी कि भाई हो सकता है, हो सकता है अब सही हो जाएगा, अब सही हो जाएगा, बस करता रहा हूँ। अभी भी ऐसा मन है कि चलो देखते हैं हो जाएगा, हो जाए। तो उससे काम नहीं चलता भाई। सेटअप नहीं काम कर रहा, सेशन क्लोज, मार्केट बंद, देन आज नहीं चलेगा भाई, देगा ही नहीं मार्केट। तो ठीक है गाइस, मैंने अपनी मिस्टेक भी रिपीट की और देन कल से हम जो अब एक रूल भी बना लेते हैं कि अगर 1 2 3 एंड वैसे तो 2 ट्रेड है, बट मैक्स टू मैक्स मैक्स टू मैक्स 3 ट्रेड, ठीक है। अगर बैक टू बैक 3 ट्रेड लॉस होती है, वो भी प्रॉपर, अपनी गलती नहीं होनी चाहिए। सेटअप प्रॉपर ड्रॉ है, सेटअप का कोई गलती नहीं है। जैसे सेटअप का ये रूल है कि ये जो है, इस कैंडल का 2x पर एक, जैसे एक एग्जांपल की, जैसे ये पुल बैक हुआ, देन इसको मैं एक मिनट फिर से प्रॉपरली मैं इसको लगा देता हूँ। देखोगे इस ग्रीन कैंडल का 3x लेवल पे वर्क करना है या 4x पे। तो 3x पे ट्रेड करना है और 4x पे, तो 3x पे ट्रेड हो चुका था, देन 4x पे ये वर्क नहीं किया। तो अगर मुझे इस सेटअप पे काम करना है तो मैं इसी सेटअप पे काम करूंगा, मतलब मार्केट के इसके ऊपर। अगर मार्केट इसी सेम सिनेरियो पे 3x पे बार बार 3 ट्रेड बैक टू बैक लॉस करा देगा, तो फिर मुझे पता है कि आज के दिन ये सेटअप काम नहीं करा, मुझे ट्रेड बंद करना है। देन एक्स्ट्रा ट्रेड करने की कोई नीड नहीं है। बट एक्स्ट्रा ट्रेड क्यों करते हैं भाई, उसका रीजन क्या है? एक्स्ट्रा ट्रेड इसलिए करते हैं ना, हमको हमारे इस सेटअप पे ये रहता है कि क्या पता काम कर जाए, क्या पता काम कर जाए। तो क्या पता नहीं होता, या तो या तो यस या तो नो, या तो वर्क करेगा। अगर 3 ट्रेड लॉस करा है, इट मीन्स मार्केट स्टेबल नहीं है। आपकी जो ये लिमिटेशन की ये जो, मतलब हमने जो लिमिट निकाली है, वो मार्केट आज रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, और उसको पहचानने के लिए 3 ट्रेड इनफ है। तो नेक्स्ट डे से हम रूल रखेंगे, 3 ट्रेड अगर बैक टू बैक लॉस होगी तो हम उसको बंद करेंगे। बंद करने का रीज़न भी यही रहेगा कि मार्केट जो है आपके फेवर में नहीं चल रहा, हर दिन मार्केट आपको पैसा नहीं देगा। इसको एक्सेप्ट करो, और जितनी जल्दी, अगर मैं 3 ट्रेड में एक्सेप्ट कर लेता तो मेरे को इतनी सारी ट्रेड लॉस करनी, 20 जो एक्स्ट्रा दे रहा हूँ वो नीड नहीं थी। बट क्योंकि एक्सेप्ट नहीं किया अपने आप को, देन ये माइनस करा है मैंने।
तो ठीक है गाइस, आई होप आपको इस सेशन को मैंने जो भी गलती की उससे आपको भी मैं एकदम रियल फील देना चाहता हूँ आपको। आप लोगों के साथ भी होता होगा, मेरे साथ भी हुआ, क्योंकि आपको ये ना लगे कि कुछ अच्छी अच्छी चीज़ दिखाएगा एंड बुरी बुरी चीज़ को मतलब नहीं दिखाएगा। अच्छा अच्छा दिखा के मुझे आपको इम्प्रेस नहीं करना है। ये मेरा पर्सनल ट्रेड है, जैसे मैंने किया है वो मैंने दिखा दिया। मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि आप लोगों को लगेगा कि बढ़िया बढ़िया दिखा रहा है एंड लॉस को दिखा ही नहीं रहा। तो भाई होता है लॉस, और मार्केट जो है हमारे हर दिन हमारे साथ नहीं चलेगा, कभी बुरा आएगा कभी अच्छा। तो देन आज बुरा था, 26 दिया मैंने, देन कल अच्छा आएगा तो मार्केट से ज़्यादा ले लेंगे। तो यही रूल है। तो आज के 26 हम माइनस में दे रहे हैं मार्केट को, देन जब अच्छा टाइम आएगा तो हम मार्केट से ज़्यादा ले लेंगे, ठीक है। लॉस वाले दिन हम आज कल आई थिंक $7 प्रॉफिट दिया था, उसमें से 6 7 हटा, $19 हम लॉस में है, ठीक है, जो भी है। तो ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।